अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दारे अरकम की जानिब से मैं हूँ मदीहा नवाज, आपकी मुअल्लिमा। और अब मुझे आप ये बताइए कि आप किस किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद बनाया, हमें माँ बाप दिए, हमें घर दिया, हमें आसानियाँ आसाइशें दी, इन सब के लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के हम उम्मती हैं, तो ये अल्लाह ताला की सारी नेमतें। अच्छा, कभी आपने गौर किया कि जिस तरह आप जिस घर में रहते हैं आप उसका ख्याल रखते हैं और अपने घर को लेकर भी आप अल्लाह ताला के शुक्र गुजार होते हैं। तो ये जो बड़ा घर है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, क्या कभी आपने अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया है। प्यारे बच्चों, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक ऐसे मुल्क में पैदा किया है जिसमें रहकर हम क्या कर सकते हैं, हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, हम इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो आइए मिलकर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें पाकिस्तान अता किया और हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद जिंदगी बसर कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आज की नज़्म की जानिब, लेकिन सबसे पहले क्या, सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने। कायम सलामत खातिर वास्ते, वतन है पाकिस्तान हमारा, हमको है जी जान से प्यारा। ये है हमारे दिल की ठंडक, ये है हमारी आंख का तारा। परचम उसका सब्ज हिलाली, जिस पर चमके चांद सितारा। अपना वतन है शान हमारी, प्यार इससे ईमान हमारा। कायम इससे आन हमारी, इससे रोशन नाम हमारा। जो कुछ भी है पास हमारे, इसकी खातिर दे दें सारे। जी प्यारे बच्चों, क्या कहा है इसमें शायर ने। सबसे पहले तो आपको और मुझे आज़ाद मुल्क का शहरी होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। ये बात मैंने पहले भी की आपसे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें इतने प्यारे मुल्क में और आज़ाद मुल्क में पैदा किया। और जनाब, जो हमारा वतन है ये क्या है, ये हमको अपनी जान से, अपनी इज्जत से, अपने माल से, हर चीज से ज्यादा प्यारा है। क्योंकि आज़ादी है तो इन तमाम चीजों की बुक्कत है, ये तमाम चीजें हैसियत रखती हैं। अगर आज़ादी ना हो तो ये माल दौलत, ये आसाइशें भी हमारे काम ना आती। शायर ने इसमें बताया किसके बारे में, परचम के बारे में, कि इसका जो परचम है वो किस रंग का है, सब्ज रंग का है और उस पर क्या है, चमकता हुआ चांद सितारा है। दरअसल वो कहना ये चाह रहा है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क के परचम पर चांद और सितारा चमक रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी इसी तरह चमकता हुआ शाद आबाद रखे। और हमारी इज्जत, हमारी शान और शौकत किससे है, हमारे वतन से है। और यही वतन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उम्मीद का दिया है, सहारा है। और हमारे पास जो कुछ भी है हमें अपने वतन की खातिर कुर्बान करने से गुरेज नहीं करना है। अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि हमें अपने वतन के लिए कुर्बानी देनी पड़े, फिर हमें इस कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। जी बच्चों, आपने देने हैं कुछ सवालात के जवाबात। आप मुझे बताइए कि हमारे वतन का नाम क्या है, पूरा मुकम्मल नाम। हमारे वतन का मुकम्मल नाम, पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हमारे परचम का रंग कैसा है, हमारे परचम में 2 रंग है, पता है ना आपको, कौन कौन से, सब्ज और सफेद। शाबाश। हमें वतन की खातिर क्या कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने वतन की खातिर सब कुछ, जान माल, हर चीज कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब आप मुझसे ये वादा करें कि आप बड़े होकर क्या करेंगे, वतन की खिदमत करेंगे। और इस वक्त आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, आप अपने वतन की खिदमत इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने वतन को साफ सुथरा रखें, ठीक है। और जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, वो क्या जिम्मेदारी है, तालीम हासिल करना। आप अच्छी तरह से मेहनत करके तालीम हासिल करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नज़्म को आपने दोबारा पढ़ना है और अपनी कॉपी पर लिखना है कि आपने इस नज़्म से क्या सीखा। अल्लाह हाफिज।